ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो है चेरी ट्री उग चुका था और ग्रैंडफादर ने राकेश को बोला था कि तुम्हें जो है अब इस पर पानी डालना चाहिए। राकेश रेन इनडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश जो है अंदर गया और जो है पानी की बाल्टी के साथ आया। डोंट ड्रोन इट सेंड ग्रैंडफादर, तो इसे ढोलो मत। राकेश गेव इट स्प्रिंकलिंग एंड सर्किल्ड इट विद पेबल्स। ठीक है, राकेश ने जो है तो मतलब पानी के जो है सिर्फ फुव्वारे यानी जिसको छींटे लगाना बोलते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके उसने पानी डाला और जो है उस टहनी के चारों तरफ जो है छोटे छोटे कंकर लगा दिए। वॉट आर द पेबल्स फॉर? फिर दादाजी ने पूछा कि पेबल्स मतलब कंकड़ होते हैं, तो एक पेबल्स किस लिए लगाए हैं तुमने? फॉर प्राइवेसी के लिए, राकेश ने कहा। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट। वो हर सुबह जो है चेरी ट्री को देखता था, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी जल्दी बड़ा नहीं हो रहा था। सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट, तो उसने जो है उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, और जो है बस वो जाता था और मतलब जो है कभी अगर जैसे ट्री के पास से गुजरा तो बस ऐसे देख लेता था। एंड आफ्टर ए वीक और टू व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली ही फाउंड दैट इट हैड ग्रोन। और फिर एक दो हफ्तों बाद जब उसने खुद को उस ट्री को देखने के लिए अलाउ करा, उसने देखा कि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, एटलीस्ट 10 इंच, कम से कम 1 इंच। तो That year the monsoon rain came early and Rakesh plodded to run from the school in raincoat and gumboots। ठीक है, उस साल जो है मानसून काफ़ी जल्दी आ गए थे और राकेश जो है अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहा था। Ferns sprang and from the trunks of the trees, strange-looking lilies came up in the long grass, and even when it wasn't raining, the tree dripped and mist came curling up the valley। ठीक है, तो जो है फर्न्स का मतलब होता है आपका जो ग्रीन प्लांट्स है, और जो ग्रीन प्लांट्स के जो लंबे लंबे स्टेम्स होते हैं और जो उसकी जो लीव्स लाइक फीदर्स, मतलब जो उसकी पत्तियाँ होती है, तो वो सारी जो है मतलब मानसून आता है तो पेड़ पौधे कैसे नहीं खिल उठते हैं, तो उसी तरीके से जो है लिलीज आ चुकी थी, घास थोड़ी लंबी हो चुकी थी और वैली में बिल्कुल हरियाली बिल्कुल छा चुकी थी। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन अ गॉट एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स। जब वो 2 फीट का था तब एक गॉड जो है गार्डन में एंटर कर गई और सारी पत्तियाँ उस चेरी ट्री की खा गई। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branches रिमेंड। ओनली सिर्फ जो मेन स्टेम होती है ट्री की वो बची थी और 1-2-3 ब्रांचेज जो है वो बची हुई थी। नेवर माइंड थैंक ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने बोला कि चिंता मत करो। सीइंग दैट राकेश वॉज वेरी अपसेट, और उसे देखकर जो है राकेश जो है काफ़ी अपसेट था। इट विल ग्रो अगेन, ये वापस उग जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ, चेरी ट्री जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। जब जो है रेनी सीजन ख़त्म हुआ, न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, जो नई पत्तियां जो हैं, जब मतलब रेनी सीजन ख़त्म हुआ तो नई पत्तियां जो है ट्री पर आने लगी थी। देन अ वुमन कटिंग द ग्रास कट द चेरी इनटू 2। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि एक पहले तो बकरी एंटर हो गई थी, उसके बाद एक औरत थी वो गार्डन में एंटर हो गई, उसने जो है चेरी ट्री को काट दिया। When the grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her। और जैसे ही ग्रैंडफादर ने उस औरत को देखा तो वो उसे डांटने लगे। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, लेकिन जो डैमेज वो कर चुकी थी उसे वापस रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। मे बी इट विल डाई नाउ, शायद अब ये मर जाएगा, राकेश ने कहा। मे बी सेड ग्रैंडफादर, हो सकता है। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन जो है चेरी ट्री की मरने की कोई इंटेंशन नहीं थी। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन, लेकिन जैसे ही समर आए, इट हैड सेंड सेवरल न्यू शूट्स, और इसकी जो है नई टहनियाँ आने लगी थी और कुछ नई पत्तियाँ आने लगी थी। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, राकेश भी जो है बड़ा हो चुका था। ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 साल का था। स्टडी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज, और एक जो है
राकेश 8 साल का था और एक लंबा लड़का और जिसके घुंघरा मतलब करली ब्लैक हेयर थे, मतलब जो उसके बाल थोड़े मुड़े हुए थे, घुंघराले बाल जिसको बोलते हैं, और काली आंखें थी। ब्लैकबेरी ग्रैंडफादर कॉल्ड देम। उनकी आंखों को जो ग्रैंडफादर है वो क्या बोलते थे? ब्लैकबेरी। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज। उस मानसून जो है राकेश जो है अपने गाँव गया था। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग। तो अपने ग्रैंडफादर को जो है खेती में मदद करने के लिए सॉरी अपने फादर और मदर को जो है अपने मतलब खेतों में खेती करने में हेल्प करवाने के लिए राकेश जो है अपने गांव गया था। He was thinner but stronger when he came back to his grandfather's house at the end of rains. वो पतला था लेकिन काफ़ी मजबूत था और जब वो वहाँ से वापस आया अपने ग्रैंडफादर के घर पे, टू फाइंड दैट चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट, और उसने देखा कि जो चेरी ट्री है वो 1 फुट और बढ़ गया है। इट वाज नाउ अप टू हिज चेस्ट। अब वो चेरी ट्री जो है उसकी चेस्ट तक आता था। इवन वेन देर वॉज रेन राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री। कई बार जब बारिश होती थी तब भी राकेश जो है उसको पानी डालता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर। वो ये बताना चाहता था कि बारिश हो या ना हो राकेश उससे हमेशा पानी डालेगा, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन पेइंग मैंटिस प्रीच्ड ऑन अ ब्रांच पेयरिंग। मतलब जो है एक दिन उसने देखा कि जो है पेड़ की टहनी पर जो है एक इंसेक्ट आकर बैठ गया था। पेयरिंग एट हिम विद ब्लगिंग आइज, और जो है उसे वो वहाँ पर वो उसे देख रहा था। राकेश लेट इट रिमेन देयर। राकेश ने जो है उसे वहाँ रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। ये चेरी ट्री का जो है पहला विजिटर था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेरी कैटरपिलर। जो नेक्स्ट विजिटर था वो एक हेरी कैटरपिलर था। हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, और जिसने जो है लीव्स पर अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई। राकेश ने जो है इसे तुरंत हटाया और उसे जो है सूखी पत्तियों पर गिरा दिया। कम बैक व्हेन यू आर बटरफ्लाई। जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगे तब वापस आना। विंटर केम अर्ली। द चेरी ट्री बेंट लो विथ वेट ऑफ स्नो। जो सर्दियां हैं वो जल्दी आ गई थी। द चेरी ट्री वेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। जो चेरी ट्री था वो स्नो के कारण थोड़ा झुक गया था। फील्ड माई शॉर्ट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। द रोड फ्रॉम द वैली वाज ब्लॉक्ड। और जो है जब सर्दियां आने लगती है तो घाटियों में जो रोड होते हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। न्यूज़पेपर भी आना बंद हो गया था। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर भी नहीं थे। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी। और न्यूज़पेपर नहीं आने की वजह से ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे। हिज स्टोरी बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग। और जो उनकी स्टोरीज़ थी जो वो राकेश को सुनाया करते थे उनकी एक दुखद भरी एंडिंग होने लगी थी। इन फेब्रुअरी इट वॉज राकेश बर्थडे। फरवरी में राकेश का बर्थडे था। ही वॉज 9, वो 9 साल का था। एंड द ट्री वॉज 4 बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश। और ट्री जो है वो 4 साल का था लेकिन वो उतना लंबा था जितना राकेश था। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट। एक सुबह जब सन बाहर आया, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन। ग्रैंडफादर जो है गार्डन में आए। लेट सम वार्म गेट इनटू माय बोन्स। ही सेड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री। और वो जो है धूप खाने के लिए बाहर आए थे। ही सेड ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री। वो चेरी ट्री के सामने रुक गए। स्टेयर्ड एट इट, और रुक वहाँ पर उसे देखने लगे फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए। एंड देन कॉल्ड आउट, और जो है राकेश को देखने लगे। कम एंड लुक, आओ और देखो। कम क्विकली बिफोर इट फॉल, जल्दी आओ इसके पहले कि ये गिर जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेट एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल। राकेश और ग्रैंडफादर जो है ट्री को ऐसे देखने लगे जैसे कोई चमत्कार हुआ है। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। अब जो है ट्री ने जो है जैसे वो ट्री बड़ा होने लगा था तो उसके उस पर जो है एक पिंक कलर के जो है ब्लॉसम जिसको बोलते हैं बेर आने लगे थे उसके ऊपर, यानी चेरीज अब उस पर आना स्टार्ट हो चुकी थी। द फॉलोइंग ईयर देयर ओके सॉरी, ये थोड़ा सा मोबाइल मेरा आजकल
द फॉलोइंग ईयर देर वर मोर ब्लॉसम्स एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश। थोड़े मतलब कुछ साल और बीते और वहाँ पर जो है थोड़े और ब्लॉसम्स यानी बेर आने लगे थे। एंड सडनली ट्री वॉज टॉलर देन राकेश। जो है ट्री जो है राकेश से भी बड़ा हो चुका था। इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ ऑफ हिज एज एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर। और जो है थोड़े टाइम बाद जो है वो ग्रैंडफादर से भी बड़ा हो चुका था, जबकि ग्रैंडफादर जो है बाकी ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा साल के थे, लेकिन फिर भी वो जो है वो ट्री उनसे काफ़ी बड़ा हो चुका था। ओके, अगला है, अब अगला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।